हर हर महादेव दोस्तों, आ गया वह खास दिन जो कि है भादो माह की भाद्रपद माह की सबसे पहली एकादशी, जिसे अजा या जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई कष्ट है, जीवन में कोई तकलीफ है, जॉब नहीं लग रही है, धन संपदा परिवार में नहीं बढ़ रही है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। इस भादो सुधा वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। दोस्त, आपकी जो भी कामना होगी, जो भी विश होगी, पूरी अवश्य होगी। जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और ये वाला उपाय सभी को करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताएंगे, परंतु उससे पहले आप सभी दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 4 महा उपाय बता देने वाला हूं और जो तीसरे नंबर वाला है उसे आप गलती से भी चूक मत जाइएगा। बहुत ही अद्भुत उपाय है, आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ कि यदि आपके जीवन की कोई मनोकामना है, कोई विश है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, साथ ही साथ यदि आपके जीवन के संकट कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यानी एक के पश्चात एक परेशानी आपके जीवन में आती ही चली जा रही है, तो आप सब महादेव जी को लौटा जल तो समर्पित करते ही होंगे। पूज्य गुरु जी ने बड़े ही जोर करके बताया था कि जब भी कभी कोई एकादशी का दिन आ जाए और उस दिन जब आप देवों के देव महादेव जी पर जल समर्पित करने जाएं, तो एक लोटा शुद्ध जल लेना और इसके अंदर भरना होगा। आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना, उसके पश्चात अपने घर के शुद्ध जल से आप इसे पूरा भर लेना। ध्यान रहे जो जल रहना चाहिए वह एकदम ताजा होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप 4-5 दिन का पुराना जल इसमें भर करके महादेव जी को समर्पित करो। आपको ताजा जल लेना है और इसी के अंदर 2-4 बूंदे आपने गंगा जल की डालनी है। इस लोटे को लेकर के पहुंचना देवों के देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब सवाल आता है कि कब जाओगे? सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भादो माह की ये जो एकादशी पड़ती है, बहुत ही अद्भुत एकादशी है। ध्यान से सुनना। आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। आप सबको पता है कि दुनिया में जितनी भी शिवलिंग है, उन शिव का जो मुख है, ये वाला जो जलाधारी का मुख है, ये सदैव उत्तर दिशा की तरफ होता है। केवल एक शिवलिंग को छोड़ करके तो आपको किधर की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है। शिवलिंग के उत्तर की तरफ में आप खड़े होंगे। अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को देखते हुए आपको पूरा का पूरा एक लोटा जल शिवलिंग देव आदिदेव महादेव जी पर समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः पंचाग, श्री मंत्र या श्री मंत्र का स्मरण करते हुए आप इस जल को समर्पित कर दें। तो जल को समर्पित कर देने के पश्चात आपको इस शिवलिंग को देखते हुए 3 बार ताली बजानी है। 3 बार ताली बजा करके आपको एक शब्द बोलना है, वो होगा स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार आपको ताली बजाते हुए इस शब्द का प्रयोग करना है। अब ये स्वधा कौन है, क्यों गुरुदेव ने इनका उपाय बताया था, तो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो सुधा स्रोतम का पाठ कर लेता, ध्यान से सुनिएगा, जो श्रद्धा शब्द के जो 3 बार जो भी इसका स्मरण भी कर लेता है, उसे 100 बार श्राद्ध करने का और साथ ही साथ सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि यदि आपके पास में समय है तो इस 3 बार श्रद्धा ना बोलकर कि आप श्रद्धा स्रोतम का पाठ वहीं पर बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके शिवलिंग को देखते हुए जो व्यक्ति कर लेता, उसके जीवन के सारे कष्ट मेरा हर हर महादेव सदैव के लिए हर लेता है। वो झोली पसार करके जो भी मेरे देव आदिदेव जी से मांग लेता, मेरा बाबा इतना भोला है कि उनकी गोद में डाल देता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी अवश्य करता है। श्रद्धा श्रोतम के अंदर टोटल 12 श्लोक होते हैं। मैं यहां पर बता नहीं सकता, वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप इंटरनेट से निकाल करके एक बार बस मात्र अपने जीवन में इस उपाय को कर लीजिए एकादशी के दिन, और फिर देखिएगा मेरे बाबा का हाथ वो क्या देता है, वो तो खुद मेरा बाबा ही जानता है। ये खुद गुरु जी के वचन है। तो ये तो हो गया पहला वाला उपाय, सुधा वाला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना कि जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है ना, एक दूसरे में बनती ही नहीं है, या फिर परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, तो ये वाला जो उपाय है आपको घर पर ही करना होगा ना। किस दिन करना है? मात्र एकादशी के दिन करना है। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या? बहुत सिंपल सा उपाय है।
और व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को चाहे पत्नी या पति कोई भी कर सकता है। परिवार का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर देता, उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। सुख, शांति, समृद्धि सदैव बढ़ती चली जाती है। ध्यान से सुनना आपको चाहिए होगा कुमकुम। यहां पर मैं लाल चंदन की बात नहीं कर रहा हूं, यह है थोड़ा सा कुमकुम आपको लेना है, चुटकी भर, और थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी। अब मैं जब भी आपको हल्दी के बारे में बात करूं ना, तो आप सदैव समझ लिया कीजिए कि एक गांठ लिया कीजिए और इसे पीस करके इस तरीके से पाउडर को लीजिए, हल्दी बना लीजिए। इस तरीके से हल्दी ले लेनी है और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना होगा गोल बाती का, और उसके अंदर भरोगे गाय माता का शुद्ध घी। एकादशी के दिन सुबह सुबह ही आपको यह वाला उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा। शाम को करना चाहो तो शाम को कर लो, परंतु सुबह का जो भोर का समय होता है वो श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। जैसे ही आपके घर में जो भी भगवान नारायण जी का स्वरूप है, चाहे वो सत्य भगवान जी का हो, चाहे वो कान्हा जी का हो, चाहे वो लड्डू गोपाल जी का ही क्यों ना हो, आपको करना क्या है कि सब